प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। कंपोजिट नंबर्स लिस्ट यानी आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपना भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं अपना 1 से लेके 100 तक की। ठीक है, 1 से लेके 100 तक यदि आपको चेक करना है कि गिवन नंबर कंपोजिट है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे चेक करना है, जैसे यहाँ एक लिस्ट लिख देता हूँ और उसके बाद है जो हम अपना ट्रिक को समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। जैसे 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94। उसके बाद आपका 16, 26, 36, 46, 56, 67, 77, 86 और 96। उसके बाद आपका यहाँ पे 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब जो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें लिखी है। ठीक है, अब क्या ये कंपोजिट नंबर है? आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। काम यह है कि इन सब का यूनिट डिजिट देखो इसका 2, इस पूरी लिस्ट का यूनिट डिजिट क्या है? 2, 2, 2। ठीक है, इसका पूरी का यूनिट डिजिट देख लो। ये लास्ट का डिजिट 4, 4 है, इसका यूनिट डिजिट देख लो। 6, 6, 6, 6, 6, 6 है, इसका यूनिट डिजिट देख लो। 8, 8, 8, 8, 8, 8, इसका यूनिट डिजिट 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, यूनिट डिजिट इस लाइन का सेम है, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम। और ये यूनिट डिजिट कौन है? देखिए पहले आपका 2 आ रहा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है और आपका 0 है। अब जिन अंकों का यह यूनिट डिजिट होता है वे नंबर क्या रहते हैं? आपके 2 से डिजिबल रहते हैं। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसा नंबर जो, जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, 4 की, जो 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो खुद से भी डिविजिबल हो, जैसे 4 है तो 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, या ऐसे समझ लो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा हो, खुद 1 और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो, वो आपका क्या कहलाता है? कंपोजिट यानी भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे 4 आपका किससे डिविजिबल है? देखिए 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर यह नियम क्या कहता है कि भाई जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, वे नंबर आपके क्या रहेंगे? 2 से डिविजिबल रहेंगे। यानी ये सारे जो नंबर हमने लिस्ट लिखी है, ये नंबर क्या है? आपके 2 से डिविजिबल है और क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है दोस्तों? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको याद होगा दोस्तों, आपका 1 से लेकर 10 तक का कौन सा प्राइम नंबर होता है? 0, सॉरी मैं ये इसकी वजह से कर, ओके, 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर होते हैं। अब आपका यानी 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इनमें से किसी से भी डिविजिबल है। ध्यान से सुनना, यह तो क्या है? प्राइम नंबर। इसके अलावा जो संख्या है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? ऐसा नंबर
जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, विभाज्य ना हो, वो आपका क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है, तो हम इसके प्राइम नंबर को छोड़ के, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के जो प्राइम नंबर है इनको छोड़ के जो अन्य नंबर आपके आ रहे हैं उनमें से यदि कोई नंबर, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि आपका 2 से डिविजिबल हो, या ऐसे समझ लो यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं, 10 से लेके 100 तक ले लेते हैं। अब आपको मतलब डाउट नहीं होगा, 10 से लेके 100 तक यदि कोई नंबर 2, 3, 5, 7 इनसे डिविजिबल हो तो वो आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। अब मैं 10 से लेके 100 तक क्यों लिया उसको भी समझते हैं। यदि मैं 1 से लेके 100 तक बात करता और मैं बोलता कि इनसे कोई डिविजिबल हो तो वो आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे एक उल्टी बात क्या होती, ठीक है, विवादात्मक बात क्या हो जाती, आप यह कह सकते कि भाई 2 भी तो क्या है? इनमें से ही डिविजिबल है, यानी 2 दोस्तों 2 से तो डिविजिबल रहेगा, क्या वो कंपोजिट नंबर हो गया? नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर 1 से लेके 100 तक कंपोजिट नंबर पहचानने की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना खुद का विचार, खुद का आइडिया लगाना होगा, खुद का दिमाग लगाना होगा कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है, ध्यान से सुना, यदि इनसे कोई संख्या विभाज्य हो, जो क्या आ रही हो 1 से लेकर 100 तक आ रही हो, अभी हमने 10 से लेकर 100 तक की बात कर ली, क्योंकि आपको यह तो पता लग गया होगा कि 1 से लेकर 10 तक ये प्राइम नंबर है, तो इसके अलावा जो भी नंबर है वो आपके क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। मैथमेटिक्स में आपको नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका कंपोजिट नंबर होता है, एक आपका प्राइम नंबर होता है। तो जैसे ये सारे नंबर किससे? 2 से डिविजिबल है, मतलब कंपोजिट नंबर है। एक और मैं आपको नियम बताऊंगा इसके लिए, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम, यानी 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल रहेगा। देखिए हमने 2 की तो बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? 3 की। वे नंबर जिनके अंकों का योग करने पर क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। जैसे 27, इसके अंकों का हम योग कर दें, कितना आ रहा है? 9, क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो आपका 27 भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? 27 आपका क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। यानी दोबारा मैं बात को कहना चाहूँगा, 10 से लेकर 100 तक यदि 2, 3, 5, 7 इनसे कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वो आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हमने 3 का बात कर लिया। अब कोई भी नंबर आपको दे दिया, आपने 2 से चेक किया, 1 से लेकर 100 तक वो नंबर डिविजिबल नहीं, 3 का चेक किया तो आपने 3 का नियम लगा दिया, तो इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन फास्ट हो गया। 3 से डिविजिबल है, आपको पता लग गया कि भाई ये तो कंपोजिट नंबर है। ओके, समझ गए होंगे। एक एग्जांपल दे दिया 3 का। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं बड़ा सा 5 का। 5 का क्या नियम रहता है? वे नंबर जिनका आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या रहते हैं? 5 से डिविजिबल रहते हैं। जैसे 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ये सारे नंबर आपके किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है और क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके 7 से तो कोई एक आध नंबर डिविजिबल होगा, उसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। मोस्टली आपके इम्पोर्टेंट क्या है? 2, 3, 5, ये इम्पोर्टेंट है। इनसे डिविजिबिलिटी का आपको यदि पता लग गया तो मतलब आपका काफ़ी सारा काम क्लियर हो गया। जैसा कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा दोस्तों नंबर हमें किससे डिविजिबल मिले? 2 से डिविजिबल मिले। इसकी बहुत सारी 3-4 लाइनें एक ही साथ आ गया। काफ़ी सारे नंबर तो कौन कवर कर लेता है? आपका 2 ही कवर कर लेता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।